नंबर 2 है आपके सामने उस्ता कला। कौन सी कला है? उस्ता कला। लीजिए नंबर 2 हेडिंग लगाइएगा, उस्ता कला। उस्ता कला के बारे में चर्चा करते हैं तो क्या बातें हैं। तो सबसे पहली बात तो आपके सामने चित्र है और चित्र के माध्यम से आप समझने का प्रयास कर रहे होंगे। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। आपके सामने उस्ता कला है और उस्ता कला क्या होती है? तो देखिए सबसे पहले तो ये जो उस्ता कला है, इस उस्ता कला का अन्य नाम क्या है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले तो लिखिएगा, उस्ता कला का अन्य नाम है मुनवती कला। उस्ता कला का अन्य नाम क्या है? याद रखिएगा, मुनवती कला। क्या कहा जाता है इसे? मुनवती कला, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, अगली बात है आपके सामने कि ये जो उस्ता कला है ये क्या है, क्या होती है उस्ता कला? तो आप कहेंगे सर, ऊंट के शरीर पर चित्रांकन करना क्या कहलाती है? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऊंट के शरीर पर ऊंट के शरीर पर बालों के माध्यम से चित्रांकन करना क्या कहलाता है? याद रखिएगा, उस्ता कला। ये आपके सामने ऊंट है। ठीक है, और ऊंट आप सब जानते हैं कि क्या है ये वर्तमान में? ये वर्तमान में राज्य पशु है। दर्जा कब दिया गया है? याद रखिएगा, 2014 के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लेब असिस्टेंट एक एग्जाम है जिसके अंदर ये पूछा गया था कि ऊंट जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बताइए, ऊंट का साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम क्या है, ये पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए, जैसे ऊंट के गले का कोई आभूषण पूछा जाए तो क्या है? याद रखिएगा, गोरबंद। ऊंट के गले का आभूषण क्या है? याद रखिएगा, गोरबंद। ऊंट के मुख का यदि पूछा जाए तो याद रखिएगा, मोर का। क्या बोलते हैं उसे? मोरखा। पीठ पर जो होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, पिलाण। ये कई बार पूछा जाता है। पे से पीठ, पे से पिलाण, घे से गला, गे से गोरबंद, मे से मुख और मे से मोर का। याद रखिएगा, तो ऊंट के मुख का आभूषण है मोर का, गले का आभूषण है गोरबंद, पीठ का आभूषण क्या है? पिलाण। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी हम और चर्चा करते हैं। तो उस्ता कला क्या होती है? इसका अन्य नाम हो गया मुनवती कला। और ये क्या होती है? तो आपके सामने है कि ऊंट के शरीर पर बालों के माध्यम से जो चित्रांकन किया गया है उसे क्या बोलते हैं? उस्ता कला। उसे क्या बोलते हैं? उस्ता कला। अब आप कहेंगे सर ये बताइए कि उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, उस्ता कला जो है वो आपके प्रसिद्ध है बीकानेर की। अच्छा, एक बार तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो उस्ता कला है ये कौन से परिवार की प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, इसके लिए जो प्रसिद्ध परिवार है वो है उस्ता परिवार। कौन सा परिवार है? ये उस्ता परिवार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो उस्ता परिवार है ये कहां से आया था? याद रखिएगा, लाहौर से। कहां से आया था ये? लाहौर से आया। और इनको संरक्षण किसने दिया था? याद रखिएगा, इसी उस्ता फैमिली को संरक्षण देने का जो कार्य है वो किया था बीकानेर के शासक महाराजा अनूप सिंह ने। इसीलिए आप अक्सर पढ़ते हैं कि बीकानेर चित्रशैली का जो स्वर्ण काल है, बीकानेर चित्रशैली की शुरुआत तो महाराजा राय सिंह के समय हुई, लेकिन बीकानेर चित्रशैली का जो स्वर्ण काल है वो किसका काल कहलाता है? याद रखिएगा, महाराजा अनूप सिंह का काल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीकानेर
चित्रशैली का स्वर्ण काल है आपके किसका काल? याद रखिएगा महाराजा अनूप सिंह का काल। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या क्या बातें हुई। सबसे पहली बात है उस्ता कला का अन्य नाम क्या है? मुनवती कला। दूसरी बात उस्ता कला क्या है? तो याद रखिएगा कि ऊंट के शरीर पर बालों के माध्यम से जो चित्रांकन किया गया है उससे क्या बोलते हैं? उस्ता कला। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? याद रखिएगा बीकानेर की। आपको पूछा जाए कि ये जो उस्ता कला है इसके लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? याद रखिएगा उस्ता परिवार। ये उस्ता परिवार कहाँ से आया था? याद रखिएगा लाहौर से। और इस उस्ता परिवार को ये लाहौर से आया तो बीकानेर के अंदर इनको संरक्षण किसने दिया था? याद रखिएगा बीकानेर के शासक महाराजा अनूप सिंह ने। इसीलिए महाराजा अनूप सिंह का जो काल है ना वो आप पढ़ते हैं बीकानेर चित्रशैली का क्या है? स्वर्ण काल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके अलावा और क्या बातें हैं? इसके अलावा यह है कि ये जो उस्ता कला है इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं याद रखिएगा उसका नाम है हिसामुद्दीन उस्ता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा क्या नाम है? हिसामुद्दीन उस्ता। ये काफी बार पूछा गया, जैसे उधर पढ़ा था ना कृपाल सिंह शेखावत, उसी प्रकार है ये। ठीक है, उसी प्रकार ये इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात, जिस प्रकार कृपाल सिंह शेखावत को 1974 के अंदर पद्मश्री से नवाजा गया उसी प्रकार याद रखिएगा हिसामुद्दीन उस्ता को 1986 के अंदर एक अवार्ड से नवाजा गया जिसका नाम है पद्मश्री। याद रखिएगा किससे नवाजा गया है? पद्मश्री से। लेकिन याद रखिएगा एक अन्य कलाकार और भी हैं, इसके एक अन्य कलाकार हैं और उस्ता कला के जो अन्य कलाकार हैं याद रखिएगा उनका नाम है शौकत उस्ता। ये जो शौकत उस्ता है याद रखिएगा इनको 2022 का राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति पुरस्कार याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, क्या नाम है? शौकत उस्ता। बस ये है आपके सामने कौन सी कला? उस्ता कला। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा करंट की क्या है? याद रखिएगा अगस्त 2023 को जीआई टैग जारी किया गया। किस पर जारी किया गया? याद रखिएगा उस्ता कला पर। बस ये बात हो गई आपके सामने उस्ता कला की, कंप्लीट हो गई। एक बार वापस रिपीट कर दीजिए मेरे साथ साथ। आप पढ़ रहे हैं उस्ता कला। उस्ता कला का अन्य नाम क्या है? आप कहेंगे सर मुनवती कला। क्या होती है ये उस्ता कला? तो याद रखिएगा कि ऊंट के शरीर पर बालों के माध्यम से चित्रांकन करना क्या कहलाता है? उस्ता कला। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? याद रखिएगा बीकानेर की। इसके लिए कौन सा परिवार है? तो याद रखिएगा उस्ता परिवार। उस्ता परिवार कहां से आया था? याद रखिएगा लाहौर से। उस्ता परिवार को यहां पर संरक्षण किसने दिया था? याद रखिएगा बीकानेर के शासक महाराजा अनूप सिंह ने। इसीलिए अनूप सिंह का काल क्या कहलाता है? बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल। उसके अलावा इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो याद रखिएगा हिसामुद्दीन उस्ता। इसीलिए उनको 1986 में कौन सा अवार्ड दिया गया? पद्मश्री। और एक अन्य कलाकार हैं आपके सामने शौकत अली। और इंपॉर्टेंट बात, अगस्त 2023 में क्या जारी किया गया? जीआई टैग। फटाफट कमेंट कीजिए कि ब्लू पोट्री भी कंप्लीट हो गई है, उस्ता कला भी कंप्लीट हो गई है। चर्चा करते हैं अगली पोट्री के बारे में, सॉरी अगली हस्तकला के बारे में। फटाफट बताइए।